लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने अपलोड की थी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस परफॉर्म कराए थे। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम यहां पर करने वाले हैं, लेकिन इस पूरी रेस में हम ऑलरेडी 4 जो हमारे स्टार्टिंग के बैरियर्स थे उनको क्रॉस कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे, जिसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे, जिसमें हमने साइन 3x का फॉर्मूला और कॉस 3x के फॉर्मूले का यूज किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थे उसमें हमने tan इनवर्स वाले फॉर्मूले का यूज किया। अब फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन तो 80% अपने आप ही हो जाता है, सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर तो बस फॉर्मूले पे इंप्लीमेंटेशन और क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का पेपर में पूछे जाते हैं। वो कहता है क्या, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर मेंशन किया जाए कि भैया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, यानी कि इसको क्या हम और ज्यादा छोटा कर सकते हैं, क्या इसका कोई और सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा, वही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं यहां पर कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी जिसकी वजह से ये पूरा फंक्शन छोटा हो जाएगा। तो मैंने देखा यार, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज बताई गई थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसिकेंड स्क्वायर होता है। तो वो जो 3 आइडेंटिटीज थी, उन तीनों आइडेंटिटीज में से कोई एक यहां लग सकता है। व्हाट इफ अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा सर, मैं जरूरी है कि 10 ही रखूं, मैं क्या कॉट रख लूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी होता है। अग्री, आप 10 रखो चाहे कॉट रखो, अपनी मर्जी होती है। 10 इनवर्स अगर मैं 10 रखता हूं अगर, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर 10 इनवर्स नहीं, सॉरी 10x रखना है ना, तो यहां पर 10 स्क्वायर x अपॉन 10x यही आएगा, और ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर x की आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि होता है सीकेंड स्क्वायर x। वही सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां पर रखेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आपको भी पता है क्वेश्चन हमारा किस में था, x में था, आंसर शुड बी इन x। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो टेन इनवर्स x, यानी क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी x में आएगा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो टेन इनवर्स x, जिसको हम बाद में पुट करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेन थीटा पुट कर देंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, हमने लिखा है टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी रूट सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर है। तो जब हमने इस पर आइडेंटिटी लगाई, यानी वैल्यू पुट की पहले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, जहां जहां x है वहां पर बस टेन थीटा रख देना है। ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो सिर्फ बच गया सीकेंड थीटा माइनस 1, बदलेगा सिर्फ वहीं जहां थीटा था या x था कह सकते हो, और उसके बाद नीचे आ गया टेन थीटा। अब कहोगे यार सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा तो कुछ होता ही नहीं है, अग्री। तो अब आप बेसिक रूल पर चलो, यानी बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज को पहली बार 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, तो आप लोगों के मतलब टीचर ने, ट्यूटर ने बताया होगा कि जब बेटा किसी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ जिसमें आपको ये पता ही ना लगे कि आइडेंटिटी क्या लगानी है, तो अपने दिमाग में एक चीज फीड रखो, और वो क्या है बच्चों, यही कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो और अटक जाओ तो पूरी टर्म को साइन और कॉस में बदल लो। कोशिश करो कि साइन और कॉस में आ जाए, जिससे कि आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि साइन और कॉस हमारे प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं। अब मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर आप 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आएगा ही। अच्छा नीचे क्या लिख सकते हो बेटा, नीचे टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नो इश्यू। जब ऊपर वाले का आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा एज अ एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहां पर कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब कहोगे ये कहां से आ गया सर, एलसीएम लेकर, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ये 1 और ये कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। नीचे क्या आ गया आपके पास,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया। अब आपको पता होगा नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर जो है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये कट ही जाएगा ऊपर होने के बाद, तो डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, उसका भी डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाले का भी डिनोमिनेटर है। तो इसीलिए हमारे पास बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप गौर फरमाओ तो यही लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कहोगे थीटा बाई 2 कहां से आ गया, बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। तो जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था उसमें हमने देखा कि 2 थीटा से थीटा हो गया, यानी एंगल आधा हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो आइडेंटिटी हुआ करती थी वो थी 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अब हमने थीटा का आधा कर दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अगर एंगल आधा हुआ है तो आंसर में भी एंगल आधा हो जाएगा। समझ में आ गया। नीचे वाला आपके पास हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहता है कि आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 से कट जाएगा, ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2, नीचे बच गया बेटा कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इस हिसाब से टेन थीटा बाई 2 बच गया। अब ये हम जानते हैं कि बाहर टेन इनवर्स है, अंदर टेन है, ये दोनों एक दूसरे को रेक्टिफाई कर देंगे, कंपेयरिंग एंगल्स। थीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया वो थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब थीटा की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ऊपर आपने देखा था उनकी मिसेज ने चेंज कर दिया था ना, तो थीटा की जगह क्या रखना है, टेन इनवर्स एक्स। क्या रखना है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां पर थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख दिया, एंड दैट्स इट, इतना ही है। लगभग आपके 6 मिनट लगे इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने में, पर मैं बता दूं इस 6 मिनट के अंदर जो कुछ भी आपने सीखा इसके बेस पर आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं। बस आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है राइट द फंक्शन इन द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म, वी कैन से। ये जो फंक्शन हमारे पास है इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक 3 एंगल्स हमने फॉर्मूले पढ़े थे, एंगल फॉर्मूले, वही यूज आएंगे। तो अब आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मूले की बात करें हम, तो हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 के इक्वल। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ फटाफट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। लिख लिया, ये तीनों लिख लिए। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो x मेरा पहले आ रहा है 1 बाद में, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट जैसा देख पा रहे हैं। तो यार मैंने देखा कि अगर मैं इस 1 को उस साइड ले जाऊं या फिर सेकेंड फॉर्मूले से भी अगर 1 को उधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही लिख सकता हूं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये लिखा जा सकता है ना। तो इसीलिए हम अगर यहां पर x की जगह सेक थीटा पुट कर दें, पॉसिबली है कि आप यहां पर x की जगह कॉसेक रख सकते हैं, या फिर बेटा आप यहां पर x की जगह सेक भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिलहाल 10 है तो आप खुद सोचो कि यहां पर क्या रखूं जो 10 से रिलेटेड चीज बन जाए। तो इसने कॉसेक रखा है, ठीक है, कॉसेक रखा है, ध्यान सुनना। तो पुट कर दिया x की जगह कॉसेक थीटा, थीटा की वैल्यू निकल गई कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। अब यहां पर हम पुट कर देंगे टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। पुट कर दिया हमने 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, और इसका जो अंडर रूट था वो कट गया, और 1 बाई कॉट को लिखा जा सकता है टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा हो गया, 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ थीटा। अब क्योंकि आपने यहां पर पुट क्या किया है कॉसेक थीटा को, तो थीटा की वैल्यू आएगी कॉसेक इनवर्स एक्स, वो यहां पर बाद में जाकर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर आप सेक रखते, फॉर एग्जांपल सेक रखते,
तो भी आपका आंसर यही बनता, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स ही बनता। इसने कॉसेक इनवर्स को सेक इनवर्स में लिख दिया पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स, यानी कि इससे अपने आप में एक फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, वो होता है क्या, सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा, वो 1 के इक्वल होता है दोस्तों। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप देखें तो थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही फॉर्मूला मैंने बोला था यूज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपका 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पूछे तो ये होता है 2 साइन बताओ 2 साइन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस का क्या होता है, 1 प्लस कॉस का क्या होता है, वो कॉस आता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी होती है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली काम करेंगे। तो वही कह रहा है 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ इनको सब्सटीट्यूट कर लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और आप नोटिस करो तो यहां पर बेटा कॉस से कॉस कटी जा, सॉरी 2 से 2 कटी गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनता है क्या, tan स्क्वायर, क्या बनता है दोस्तों, साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता है, उसके ऊपर अंडर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आया, tan x बाई 2, इतना आ गया, tan x बाई 2 आ गया। अब बाहर जो tan इनवर्स बैठा हुआ था वो इस tan को रिमूव कर देता है और आंसर क्या आ जाता है, x बाई 2, क्योंकि आपने कुछ सब्स्टिट्यूट तो किया ही नहीं है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म जस्ट लाइक अ 5th 6th और 7th क्वेश्चन। कहता है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन अपने आप में होता है दोस्तों ये जो अगर मान लो देखो तो ये होता है अपने आप में tan का फॉर्मूला, और ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है। अगर ये याद रहे तो वेल एंड गुड, बाकी मैं बनाना आपको बताता हूं। बनाना कैसे होता है ये फॉर्मूला, देखो बहुत सिंपल है, ऊपर वाले में से आप जबरदस्ती कॉमन ले लोगे, ठीक है, जबरदस्ती क्या कॉमन लेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन निकले, तो आप कॉस को कॉमन ले लो, सो दैट ये बन जाएगा 1 माइनस साइन बाई कॉस, तो जो कि होता है 10, ठीक है। नीचे वाला, अगर नीचे वाले से कॉस कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1 प्लस 10। अब आप नोटिस करो, एक में आपका माइनस साइन आ रहा है, एक में आपका प्लस साइन आ रहा है, और इसको अगर आप देखोगे तो ये हमेशा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल ही पाया जाएगा, ठीक है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल ही पाया जाएगा, दैट्स इट। तो यहां पर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको आप लिखेंगे 10 इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। 10 से 10 रिमूव होता है, काटते नहीं है, कहीं जल्दबाजी में ऐसे ऐसे काटने लग जाओ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, 10-12 मिनट की वीडियो होती है, हम ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो काफी अच्छी स्पीड है हमारी। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन जो है वो 6 से स्टार्ट किया था, 6th हमने किया, 7th हमने किया, 8th हमने किया, 9th में और करा देता हूं, फिर मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कहता है राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल उठता है यार, आज तक कभी ऐसा फॉर्मूला मैंने देखा ही नहीं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर भी यूज हुआ, लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर हमने स्मॉल a b c का तो यूज ही नहीं किया था, x आपने किया, y आपने यूज किया, लेकिन सवाल उठता है कि यहां पर कर क्या रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली a कोई ऐसी कॉमन टर्म है जो यहां पर हम a की जगह यूज कर लेंगे या x की जगह यहां पर यूज कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का, तो कहता है कि यार इसमें से किसी तरीके से ना a को बाहर निकालो।
क्योंकि रूट के अंदर अगर ए रहेगा तो परेशान करेगा। तो यहां पर हम पुट करेंगे बेटा x की जगह। अब x की जगह आप क्या पुट करो जिससे a हमारा वहां से रेक्टिफाई हो जाए। तो हम पुट कर सकते हैं यहां पर a साइन थीटा। क्या पुट कर सकते हैं बेटा? a साइन थीटा। आप चाहो तो पुट कर सकते हो a cos थीटा भी। आप कहोगे a ही क्यों? जिससे कि किसी भी तरीके से यहां से a स्क्वायर बनेगा ये, और a को हम कॉमन बाहर खींच लेंगे। तो क्या बना यहां से? तो देखो x की जगह a साइन थीटा रखा। एज आई टोल्ड यू कि x की जगह आपको ख्याल रख लेना है a साइन थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लो साइन इनवर्स x बाई a। पीरियोडिक अगर हम देखें क्वेश्चंस को तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज उसे लिख दिया, राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कैसे आया ये? बाई पुटिंग x एज a साइन थीटा। x की जगह a साइन थीटा पुट कर दिया तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर रह गया, x स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस अंदर वाले में अगर आप नोटिस करो तो a स्क्वायर यहां पर भी है, a स्क्वायर यहां पर भी है, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस a स्क्वायर को बाहर निकाल लो, रूट में था बाहर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ a रहेगा, ना कि स्क्वायर आएगा ना अंडर रूट होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से a बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर जिसको आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर। तो a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, टेन इनवर्स की वैल्यू इसके फॉर्मेट में आएगी। अभी कहता है कि ये किसके इक्वल होता है? तो कहता है राउंड ऑफ में a से a कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। थीटा से थीटा मतलब एंगल से एंगल कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ थीटा। थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाल लो तो कहता है साइन इनवर्स x बाई a, वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, शायद हो सकता है कल मैं 10 ऑनवर्ड क्वेश्चंस को परफॉर्म कराऊं। ऑलमोस्ट हमने 17-18 मिनट लिए आप लोगों को कंज्यूम कराया यहाँ पर, बट इन 17-18 मिनट के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। कुछ भी ऐसा लगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क। पूछो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछो, होमवर्क से रिलेटेड पूछो, डेट शीट से रिलेटेड पूछो, बस सवाल पूछो।